कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे थे। नॉन फाइनाइट वर्ब में अब तक इन्फिनेटिव और जेरेंड की बातचीत आपसे हो चुकी है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है। आप जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। तो जो हमारा इन्फिनेटिव था वो नाउन का काम कर रहा था, एडजेक्टिव काम कर रहा था, एडवर्ब काम कर रहा था। जो हमारा जेरेंड था वो हमारा काम कर रहा था नाउन का। और ये जो हमारा पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव की तरह बेसिकली काम करता है और कभी कभी एडवर्ब का काम भी करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं, चर्चा आपसे पीछे हो चुकी है, इन्फिनेटिव के 6 फॉर्म थे, जेरेंड के 4 फॉर्म थे, पार्टिसिपल के 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म कौन कौन से? जैसे मैंने कहा प्लेइंग, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसी वर्ब, एक वर्ब के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा प्लेइंग, इसको नाम देंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग प्लेड है ना, ये प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल। हैविंग प्लेड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हैविंग बीन प्लेड परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल और प्लेड पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से प्लेइंग, बीइंग प्लेड, प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग प्लेड प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग प्लेड परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग बीन प्लेड परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल और प्लेड पास्ट पार्टिसिपल। ये 5 फॉर्म होते हैं अगर वर्ब हमारी ट्रांसिटिव हो तब। अगर वर्ब इनट्रांसिटिव हो तो 3 ही फॉर्म होंगे, उसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। इन्हीं को बारी बारी से जानते हैं, इनके यूज को जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करता है, कभी कभी एडवर्ब काम करता है ना, लेकिन मोस्टली तो ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। तो आप इसको एडजेक्टिव की तरह ही ट्रीट करिए। देखिए, पार्टिसिपल वर्ब का ऐसा रूप जो एडजेक्टिव का काम करता है ना, यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, स्टेट या कंडीशन बताता है। ठीक, आइए जैसे लिखा है अ प्लेइंग चाइल्ड। अब इसमें अगर आप देखें जो लिखा है अ प्लेइंग चाइल्ड, तो अब इसमें देखिए चाइल्ड हमारा क्या है? चाइल्ड हमारा नाउन है। ठीक है, और बच्चा किस तरह का? खेल रहा बच्चा। तो ये जो प्लेइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का। अ हमारा डिटर्मिनर है और ये पूरा जो लिखा है अ प्लेइंग चाइल्ड, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। ये हमारा पूरा नाउन फ्रेज है। ठीक है, इस नाउन फ्रेज में ये हमारी आई हुई है प्रेजेंट पार्टिसिपल, काम कर रही है किसका? एडजेक्टिव का। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, पीछे चर्चाएं आपसे खूब हो चुकी हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, कैरेक्टर शो करते हैं वर्ब का। वर्ब का कैरेक्टर शो करने का मतलब ये है, एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, एक वर्ब की तरह अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, एक वर्ब की तरह अपना एडवर्बियल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन वर्ब का लक्षण दिखा रहा है और अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है क्या? चाइल्ड। ये जो चाइल्ड है ये इसी नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। देखिए, प्लेइंग वर्ब से बना है, चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव है। ठीक, अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो पार्टिसिपल के 5 फॉर्म होते हैं, अगर वर्ब इनट्रांसिटिव है तो 3 फॉर्म होते हैं। आइए इन्हीं को देखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब से पार्टिसिपल कितने फॉर्म? 5 फॉर्म। ट्रांसिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है ना, आप जानते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स वो क्रियाएं होती हैं जो अपने बात में क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। सब चर्चाएं आपसे पीछे हो चुकी हैं। ठीक है, आइए इसी को समझते हैं। जैसे मैंने एक वर्ब ले ली प्ले, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, मीनिंग क्या होता है? जैसे लिखा है प्लेइंग, जैसे मान लीजिए लिखा है प्लेइंग, इसका मीनिंग क्या है? खेल रहा। ठीक, कर रहा है ना। ठीक, अब देखिए वास्तव में यहां अगर प्ले को आप देखें, देखिए ये जो लिखा है ना मीनिंग, ये इसका मीनिंग है। ये जो वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और एडजेक्टिव काम करेगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? करता हुआ या कर रहे या कर रहा, इस तरह से। और अगर मैं इस प्लेइंग वर्ब को समझाऊं आपको, तो प्लेइंग यहां पे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा खेल रहा। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? का हिंदी अर्थ हो जाएगा खेल रहा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, आइए देखते हैं जब नाउन खुद, अब ये और जानते हैं ये एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक, जैसे आप लिखा आई सा अ प्लेइंग बॉय, मैंने देखा था। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। देखिए, आई यहाँ सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब है, और जो लिखा है ना अ प्लेइंग बॉय, ये पूरा का पूरा इसी सा का ऑब्जेक्ट है,
इसमें मेन वर्ड बॉय है, तो ये हमारा पूरा नाउन फ्रेज है। ये हमारा पूरा पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में ये देखिए आई है प्रेजेंट पार्टिसिपल, बता रही है इस बॉय के बारे में। नाउन के बारे में बताया तो क्या, एडजेक्टिव। आई सा अ प्लेइंग बॉय, मैंने देखा था एक लड़का खेल रहा। लड़का, लड़का किस तरह का, खेल रहा। मैंने खेलता हुआ लड़का देखा। देखिए, और ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में है ना, बॉय खुद जो है खेल रहा है। अब देखिए पैसिव, बीइंग प्लेड, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बनता कैसे है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। बीइंग प्लेड, इसका मतलब मीनिंग हो गया खेला जा रहा, है ना, किया जा रहा, है ना। मीनिंग क्या हुई, जैसे बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगाते हैं तो जब ये पार्टिसिपल होता है, क्या काम, क्या इसका अर्थ होता है, खेला जा रहा, अर्थात पैसिव मीनिंग है ये। ठीक है, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग प्लेड, खेला जा रहा, है ना, किया जा रहा। जब कोई भी वर्ब हो जाए तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, उसका भाव क्या निकलेगा, किया जा रहा। जब काम नाउन पर हो रहा हो, पैसिव सेंस में ना, जैसे लिखा है द मैच बीइंग प्लेड नाउ इज एक्साइटिंग। अब देखिए द मैच बीइंग प्लेड नाउ इज एक्साइटिंग। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको कि जो लिखा है द मैच बीइंग प्लेड नाउ, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें से जो लिखा है बीइंग प्लेड, किसके बारे में बता रहा है, मैच के बारे में। मैच हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। और मैच अपने आप तो खेल नहीं जाएगा, मैच कोई खेलेगा, तो ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल है। ठीक, मैच जो खेला जा रहा वह रोमांचक है। ठीक, द मैच बीइंग प्लेड नाउ, यानी मैच, जो मैच खेला जा रहा वह रोमांचक है, यानी मैच जो खेला जा रहा है वो क्या है, रोमांचक है। ये हमारा देखिए प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से। देखिए मैच खुद नहीं खेल रहा है, मैच को कोई, मैच खेला जा रहा है, जाहिर सी बात है मैच कोई खेलेगा ही, है ना। हैविंग प्लेड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे लिखा है हैविंग प्लेड, इसका मतलब क्या हो गया, खेल चुका हुआ। क्या है ये, एडजेक्टिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, हाँ परफेक्ट पार्टिसिपल, खेल चुका हुआ। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, कर चुका हुआ। जैसे कहा आपका खेल चुका हुआ, ऐसे ही कोई वर्ब आएगी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाव क्या निकालेगा, खेल चुका, कर चुका हुआ, यू। देखिए लिखा है हैविंग प्लेड वेल ही रेस्टेड। अब इसमें देखिए ये जो लिखा है हैविंग प्लेड वेल ही रेस्टेड, ये पूरा का पूरा हमारा भैया क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें मेन वर्ड क्या है, ही, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूप में आया है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, PHRASE, नाउन फ्रेज है ना। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये हमारी इसकी फाइनाइट वर्ब है। ठीक, हैविंग प्लेड यानी क्या, खेल चुका हुआ, वेल अच्छा, यानी अच्छा खेल चुका हुआ, ही रेस्टेड ना, अच्छा खेल चुका होने के बाद उसने आराम किया, इसकी मीनिंग। ठीक, देखिए हैविंग बीन प्लेड, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, खेला जा चुका हुआ ना, ये परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल है। मीनिंग क्या होता है, खेला जा चुका हुआ। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई काम किया जा चुका हुआ, पैसिव है ये ना। जैसे लिखा है हैविंग बीन प्लेड द मैच वाज फॉरगेटन। अब थोड़ा समझा दूं मैं आपको, ये जो लिखा है हैविंग बीन प्लेड द मैच, यहां तक ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। ये हमारा पूरा क्या है, नाउन, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड क्या है हमारा, द मैच। और जो लिखा है ना हैविंग बीन प्लेड, ये परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल है, इसी मैच के बारे में बता रहा है। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, यानी ये पूरा नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के अंदर आया हुआ है पार्टिसिपल फ्रेज, जो काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। इसी तरह ऊपर वाला भी था। ठीक है, ये, हाँ ये देखिए, ये समझाया था मैंने आपको। आई, मेरा कहना मतलब कोई चीज रह ना जाए, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमारा लास्ट है क्या, प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल ना, खेला गया। ठीक,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेला हुआ यानी खेला गया कुल मिला के। ठीक, देखिए नाउन की स्टेट या कंडीशन बताने के लिए जैसे लिखा है आई वॉच द प्लेड मैच। अब मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉच्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने देखा था, क्या देखा था? द प्लेड मैच। अब देखिए मैच हमारा नाउन है, प्लेड क्या है? यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ना। मैच किस तरह का? खेला हुआ मैच यानी खेला गया मैच। तो मैच खेला गया था वो उसने देखा था, कहने का मतलब ये है। ठीक, आई ने। तो ये प्लेड यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। ठीक, और देखिए कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है क्या? मैच। आइए और देखते हैं, कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ स्थिति बता रहा है ना। अब देखिए अगर कोई वर्ब, ये तो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब के हमने 5 फॉर्म देखे। अगर कोई वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव हो तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव होगी तो फिर उसके 3 ही फॉर्म होंगे। आइए देख लेते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे ये गो, कम, स्लीप, फॉल, ये सब। देखिए इसके फॉर्म देखते हैं ना। गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, जा रहा, हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? जा रहा या जाता हुआ। ठीक, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी एडजेक्टिव काम करे, जाता हुआ है ना, या जा रहा। जैसे लिखा है आई मेट अ गोइंग मैन, मैं मिला था एक जा रहे आदमी से। देखिए आई सब्जेक्ट है, मेट हमारी वर्ब है, और जो लिखा है ना अ गोइंग मैन, ये इसी मेट का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। मेन वर्ड इसमें क्या है? मैन। ऐसे मैन के बारे में बता रहा है गोइंग, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, मैं एक जाते हुए आदमी से मिला। और देखिए एक ऐसी वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब का जो इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है, अच्छा मैंने क्या बता दिया इसको? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, किस समझ लीजिए इसको। देखिए कोई डाउट ना हो आपको। आई सब्जेक्ट है, मैंने अगर कुछ मेरे मुझसे कुछ गलत निकला हो तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आई सब्जेक्ट है, मेट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ गोइंग मैन ये हमारा इसी पूरे मेट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये नाउन फ्रेज है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक, इसमें मेन वर्ड क्या है? मैन। ठीक, और जो गोइंग है ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसी मैन के बारे में बता रहा। आदमी किस तरह का? जाता हुआ या जा रहा। ठीक, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। देखिए अब क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब है तो पैसिव फॉर्म इसका होगा नहीं, गो का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक, हैविंग गॉन पैसिव फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसका प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, तो इसका पैसिव नहीं होगा क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं हुआ करते हैं। हैविंग गॉन परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हैविंग गॉन जा चुका हुआ, हैविंग तो सबकी थर्ड फॉर्म, जा चुका हुआ। ठीक है, देखिए हैविंग गॉन होम सी स्लेप्ट। ठीक, देखिए अब यहां इसको देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक हैविंग गॉन होम है ना, जा चुकी हुई घर, वह सो गई। ये पूरा हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। हमारा पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है ये। इसमें मेन वर्ड क्या है हमारा? सी, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन फ्रेज तो कुछ होता नहीं है, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। इसमें ये आई हुई है पार्टिसिपल फ्रेज, काम कर रही है एडजेक्टिव का, इसी सी के बारे में बता रही है। गो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं। जो होम है ये होम एडवर्ब है। ठीक है, जान मैंने आपको पीछे बताया भी है, होम जो होता है वर्ब ऑफ मूवमेंट के साथ एडवर्ब होता है। गो, कम, रीच, अराइव, होम क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये पिछले चर्चाएं आपसे पीछे हो चुकी हैं। ठीक है, जा चुकी होने, घर जा चुकी होने के बाद वह सो गई। ठीक है, ये आइए गॉन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, गया। ठीक, देखिए पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गया हुआ। देखिए द गॉन डेज विल नॉट रिटर्न। अब आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए डेज हमारा क्या है? डेज हमारा नाउन है। गॉन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। द हमारा क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, द हमारा डिटर्मिनर, ये पूरा
द गॉन डेज, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड क्या है? डेज। ठीक, ये गॉन क्या है? एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। गए हुए दिन वापस नहीं आएंगे। ठीक, ये पूरा यहां तक क्या है? सब्जेक्ट। देखिए, आइए इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब में कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। अब हम ये जो पढ़ा, ये हमने जो जाना जो है पार्टिसिपल के बारे में कि 5 फॉर्म होते हैं, अब इन्हीं का हम यूज देखेंगे, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का ना, परफेक्ट पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का, और फिर बाकी इनके जो पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आइए तो इन्हीं को बारी बारी से जानते हैं, कहाँ इनके यूजेज होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। आइए देख लेते हैं। पढ़ने चल रहे हैं हम क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेसिक अर्थ खूब जानते हैं आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्या काम करे? एडजेक्टिव का काम करे। कभी कभी एडवर्ब होते हैं, ध्यान रखिएगा, पर एडजेक्टिव ही आप समझिए, एडवर्ब रेयर केस में होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी इज यूज्ड टू कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंसेज। अब हम पढ़ने चल रहे हैं क्या कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ। अब पार्टिसिपल के हम यूज पढ़ने चल रहे हैं। हमने फॉर्म तो जान लिए पार्टिसिपल्स के, अब इनके हम क्या पढ़ेंगे? यूजेज को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड, यानी वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड टू कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंसेज, यानी यूज होता है कब? कंबाइन करने के लिए 2 सिंपल सेंटेंसों को, व्हेन बोथ एक्शंस आर डन बाय द सेम सब्जेक्ट। देखिए, अगर 2 या 2 यानी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हों, ठीक है, उनको एक नया सिंपल सेंटेंस, नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान ये रखना है, हाँ देखिए एक बात का ध्यान ये रखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दोनों क्लास आए, दोनों सेंटेंस आए, उन सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। यानी पार्टिसिपल के लिए एक बात तो क्लियर हो गई कि पार्टिसिपल का यूज आप तभी करेंगे सब्जेक्ट दोनों क्या हो? सेम हो। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों काम एक ही कर्ता सब्जेक्ट द्वारा किए गए हों और हम दोनों सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ना चाहें। ठीक, तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, है ना। सब्जेक्ट सेम होना अनिवार्य है। द सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल क्लॉज एंड द मेन क्लॉज मस्ट बी द सेम, यानी कि दो जो क्लॉज आई हुई हो, दो जो सेंटेंस आए हुए हो, दोनों का सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। तो उनको जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या, पार्टिसिपल का यूज ही होता है। क्या कहते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हो, सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो, और उनको जोड़ने के लिए। जैसे लिखा है, वॉकिंग ऑन द रोड द ट्री फेल। देखिए, रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि रोड पे चल रहा था कोई आदमी और गिरा पेड़ है, तो यहां सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है, इसलिए रॉन्ग है। वॉकिंग ऑन द रोड आई सा ट्री फॉल। अब देखिए, ये जो लिखा है ये ऐसे है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे, आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, साफ साफ लिख दूं इसको मैं, आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड आई सा द ट्री फॉल। अब देखिए, दो क्लास तो हैं, दो सेंटेंस तो हैं, दोनों सब्जेक्ट क्या है? सेम है। दोनों में दो क्लास हैं, दोनों सब्जेक्ट क्या है? सेम है। तो जब दो क्लास हो, दोनों में सेंटेंस सब्जेक्ट सेम हो, तो फिर उनको जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं पार्टिसिपल का। ठीक है, अब पार्टिसिपल कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ा गया है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कब आता है वो हम पढ़ने चल रहे हैं अभी। तो जैसे इसी को मैंने कह दिया क्या, वॉकिंग ऑन द रोड आई सा द ट्री फॉल। ठीक, ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं है हमारी, भाई आई हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये हमारी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसी से जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए, ये हमारा 2 सेंटेंस था, कितना सेंटेंस हो गया? एक ही सेंटेंस हो गया। ठीक, और जो लिखा है ना, वॉकिंग ऑन द रोड आई सा ट्री फॉल, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लिया 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। जब
सब्जेक्ट क्या था, सेम था। समझ पा रहे होंगे। सड़क पर चलते हुए मैंने पेड़ को गिरते देखा। तो बात नहीं समझ में आ रही होगी आपको, यानी कि पार्टिसिपल का यूज आप तभी करें जब दोनों क्लास का सब्जेक्ट क्या हो, सेम सेम हो। आइए रीजन बताने के लिए अब देखिए, एक तो हम ये जान गए कि पार्टिसिपल का यूज कहां करते हैं, जब दो क्लास आई हुई हो, सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तो आप पार्टिसिपल का यूज करके उनको एक नया सेंटेंस बना दीजिए। अब कहां कहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है ये हम सीखने चल रहे हैं रीजन बताने के लिए। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू गिव द रीजन फॉर एन एक्शन। किसी एक्शन का रीजन बताना हो तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें। किसी काम का कारण बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे लिखा है श्याम इज अ बिग क्रिकेट फैन, एक सेंटेंस। दूसरा है श्याम वॉचेज एवरी मैच। अब दो अलग अलग सेंटेंस हैं। श्याम इज अ बिग क्रिकेट फैन, श्याम वॉचेज एवरी मैच। अब बताइए, किसी काम का कारण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब बताइए श्याम हर मैच क्यों देखता है, क्या कारण है, क्योंकि श्याम एक क्रिकेट का बड़ा फैन है। तो अब यही कारण है। तो बस किसी भी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो देखिए, इसी को मैं कह सकता हूं, देखिए अब इसमें थोड़ा समझिएगा। श्याम हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब बिग क्रिकेट फैन ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी जो इज है ये बी का ही फॉर्म है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर मैं लिखने चलूं तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब इज का जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बीइंग होता है, ठीक। और किसी एक्शन का रीजन बताना है तो क्या लगता है, भाई हर मैच देखता है, तो मैच क्यों देखता है, क्रिकेट का बड़ा फैन है। तो बस इसको ज्वाइन कर देंगे हम, बीइंग अ बिग क्रिकेट फैन, बीइंग अ बिग क्रिकेट फैन, श्याम वॉचेज एवरी मैच, श्याम वॉचेज एवरी मैच। अब ये पूरा बीइंग अ बिग क्रिकेट फैन, श्याम वॉचेज एवरी मैच में यहां तक पूरा ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में आई हुई है हमारी क्या, नाउन फ्रेज, ये हमारा नाउन फ्रेज है, समझ पा रहे होंगे आप। और जो लिखा है ना बीइंग अ बिग क्रिकेट फैन, ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है, ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। तो एक बात हम जान गए, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां करेंगे, पार्टिसिपल का यूज कहां होता है तो आप जान ही गए हैं, जब दो सेंटेंस हो और दोनों का सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम किन किन परिस्थितियों में करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप यूज करिए जब क्या कहते हैं, किसी भी एक्शन का रीजन बताना हो। भाई मैच देखता है, हर मैच देखता है, तो हर मैच देखने का कारण क्या है, क्रिकेट का वो बड़ा फैन है। और एक चीज बताएं आपको, एक्शन वाली जो वर्ब है उसको पार्टिसिपल मत बदलिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीजन वाली जो वर्ब है उसी को बदलिएगा, यानी जो मेन वर्ब है वो नहीं बदलेगी, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं और एग्जांपल देखते हैं। सी वॉज वेरी टायर्ड, सी स्लेप्ट अर्ली। अब एक चीज मुझको बताइए आप, इसको अगर आप देखिए लिखा सी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी थी। सी स्लेप्ट अर्ली, आप बताइए जल्दी क्यों सो गई, जल्दी सोने का कारण क्या था, तो ये कोई एक्शन है, इसका रीजन क्या है, थकी थी, ठीक। अब इसमें अगर आप देखिए तो ये जो सी हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, ठीक। और किसी भी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो वाज, अच्छा वाज यहीं पे, वाज यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। अब बताइए वाज का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, वाज का आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग, बीइंग है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, बीइंग वेरी टायर्ड, सी स्लेप्ट अर्ली, हो गया। तो किसी भी एक्शन का रीजन बताने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए। तो बीइंग वेरी टायर्ड, सी स्लेप्ट अर्ली, और ये पूरा बीइंग वेरी टायर्ड, सी यहां तक, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में क्या आया हुआ है, नाउन फ्रेज आया हुआ है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई हुई है पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक, समझ पा रहे होंगे। और देख लेते हैं, ही न्यू द ट्रूथ, ही रिमेंड साइलेंट। अब देखिए
ही रिमेन्ड साइलेंट, वो शांत रहा। क्यों शांत रहा? क्योंकि वह सच जानता था। तो बताइए शांत रहने का क्या कारण था? क्योंकि वह सच को जानता था। तो किसी भी एक्शन का रीजन कौन बताता है? किसी भी एक्शन का रीजन बताना हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो चलिए, ये नो हमारी वर्ब है, इसी को, ये फाइनाइट वर्ब है, इसी को बदल दीजिए किसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब में। ये जो दो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हो जाए एक। ठीक, अब देखिए एक्शन, जो मेन एक्शन है उसकी वर्ब को, उसकी जो वर्ब है उसको आप पार्टिसिपल नहीं चेंज करेंगे आप। जो एक्शन का रीजन है, यानी मेन जो क्लाज होगी उसका फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं होगा। किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो इसी वर्ब को बना दीजिए किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल दीजिए। देखिए क्या लिख दिया? नोइंग द ट्रूथ ही रिमेन्ड साइलेंट। अब देखिए ये पूरा नोइंग द ट्रूथ ही रिमेन्ड साइलेंट, ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में नाउन फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड क्या है? ही एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन फ्रेज कुछ होता नहीं है, तो हो गया नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आया है पार्टिसिपल फ्रेज, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसी ही के बारे में बता रहा है। तो समझ पा रहे होंगे। तो ये हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक चीज तो हम जान गए कि पार्टिसिपल का यूज करते हैं जब दोनों क्लास का सब्जेक्ट सेम हो। अब हम यूज सीख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज हमने सीखा कि किसी भी एक्शन का रीजन बताना हो तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए, ये हमने सीखा। अब रिजल्ट बताने के लिए क्या परिणाम हुआ, यानी किसी एक्शन का रीजन बताना हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसी एक्शन का रिजल्ट बताना हो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। किसी काम का परिणाम, नतीजा दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे लिखा है द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग गिर गई थी। मेनी चिल्ड्रन डाइड, बहुत से बच्चे मारे गए। तो अब बताइए बहुत से बच्चे क्यों मारे गए? अच्छा सॉरी, बिल्डिंग जो है द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग गिर गई थी। मेनी चिल्ड्रन डाइड, बहुत से बच्चे मारे गए। बताइए बिल्डिंग गिरने का परिणाम क्या निकला? अगर बिल्डिंग गिरी तो क्या परिणाम निकला? परिणाम यह निकला कि बहुत से बच्चे मारे गए। तो किसी भी एक्शन का रीजन बताना हो तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसी भी एक्शन का रिजल्ट बताना हो तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, ठीक, मेनी चिल्ड्रन डाइड। तो बताइए ये कोई एक्शन है, ये कोई एक्शन है, तो किसी एक्शन का रिजल्ट बताने के लिए क्या लगाइए? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अभी हमने देखा किसी एक्शन का रीजन, और एक जानते हैं आप, एक्शन वाली वर्ब पार्टिसिपल में नहीं चेंज होगी, रीजन वाली वर्ब चेंज होगी या रिजल्ट वाली वर्ब चेंज होगी। ध्यान रखिएगा, मेन क्लास जो होती है उसको आप नॉन फाइनाइट में बदल सकते नहीं है। इसमें मेन क्लास क्या है हमारी? द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, ठीक। और बिल्डिंग गिरने का क्या रिजल्ट निकला? बहुत से बच्चे मारे गए। तो चलिए इसको अगर हम देखने चलें, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं आपको और क्लियर दिखे। देखिए अब देखिए द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, तो देखिए द बिल्डिंग हमारा सब्जेक्ट है, कोलैप्स हमारी वर्ब है, तो ये तो हमारी एक्शन है, ये तो चेंज नहीं होगी नॉन फाइनाइट में। देखिए मेनी पीपुल डाइड, ठीक, बहुत से बच्चे क्या हुए? मारे गए। देखिए बनाइए इसको पैसिव, पैसिव बता रहा हूं, सॉरी, इसको चेंज करते हैं। क्या हुआ? द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग गिर गई थी। किलिंग मेनी चिल्ड्रन, है ना, और बहुत से बच्चों को क्या? मार गई। इसका मतलब कि ये देखिए आपने यहां पे, ठीक है, ये डाई का भाव तो किल से निकलेगा ना, समझ पा रहे होंगे। यहां पे डाइट के बदले मैं किल्ड कर दूं, है ना। देखिए मेनी चिल्ड्रन किल्ड, मारे गए। बट डाइट ठीक है ना, किल का यूज थोड़ा सा कम ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ वर्ब किल यूज हुई है इस वजह से मैंने किल कर दिया आपको समझाने के लिए। चलिए मेनी चिल्ड्रन किल्ड, बहुत से बच्चे मारे गए। तो अब देखिए द बिल्डिंग कोलैप्स्ड किलिंग मेनी चिल्ड्रन। अब देखिए ये जो हमारी वर्ब थी किसी भी एक्शन का रिजल्ट वाला,
उसको हम चेंज कर दिए किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्योंकि किसी भी एक्शन का रिजल्ट कौन बताता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताती है। आइए और आगे देख लेते हैं। ही स्लिप्ड, ही ब्रोक हिज आर्म। अच्छा, अब थोड़ा देखते हैं, वह स्लिप कर गया, तो स्लिप करने का क्या रिजल्ट निकला आप बताइए। ये एक्शन हुआ, स्लिप होने वाला एक्शन हुआ, और स्लिप होने का रिजल्ट क्या निकला, हाथ टूट गया उसका। ठीक, तो बताइए किसी एक्शन का रिजल्ट कौन बताएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए चेंज कर लेते हैं और जानते हैं एक्शन वाली वर्ब नॉन फाइनल में चेंज नहीं होती है। कौन सी वर्ब चेंज होगी, रिजल्ट वाली। अर्थात जो कुल मिला, इसको स्थिति समझ लीजिए ना, जो मेन वर्ब होगी, जो मेन क्लाज होगी, उसका वर्ब नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं होगा। तो चलिए क्या बना देंगे इसका हम बना देंगे ही स्लिप्ड ब्रेकिंग हिज आर्म। अब देखिए ये जो ब्रोक था इसी को हमने चेंज कर दिया किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, हो गया, क्या ही दिक्कत है। फिर देख लीजिएगा, शी शाउटेड लाउडली एवरीवन गॉट फ्राइटेंड। अब देखिए शी शाउटेड लाउडली, बहुत तेज से चिल्लाई थी। बहुत तेज से चिल्लाने का क्या परिणाम निकला भाई, बहुत तेज चिल्लाने का परिणाम यह निकला एवरीवन गॉट फ्राइटेंड, सभी लोग क्या हुए, डर गए। ठीक, तो चलिए जब किसी भी एक्शन का रिजल्ट बताना है क्या लगाइएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हमारी वर्ब है, इसी को आप चेंज कर दीजिए किसमें, नॉन फाइनाइट में। देखिए शी शाउटेड लाउडली फ्राइटनिंग एवरीवन, हो गया, देख लीजिए। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इस तरह से हो रहा है। आइए, टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब दो, हमने क्या सीखा अभी तक प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, किसी भी एक्शन का रीजन बताना हो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए आप, किसी एक्शन का रिजल्ट बताना हो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए। अब टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, अगर दो एक्शन एक साथ हो रहे हों तो उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आइए देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब दो काम एक समय पर हो रहे हों। जैसे देखिए क्या लिखा है, ही वाज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वह एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा था। ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया दैट ही न्यू वेरी लिटिल, कि वो बहुत कम जानता है या उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ तैयारी है ही नहीं उसकी। अब बताइए, ये बताइए, एक तो मुझे बात बताइए, पढ़ते पढ़ते ही उसको एहसास हो गया कि उसकी कोई तैयारी नहीं है, तो इसका मतलब ये दो एक्शन एक साथ हैं। जब दो एक्शन एक साथ हैं तो उनको बताने के लिए, अब इनको अगर मैं दो सेंटेंस है, इनको मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूं और हम एक चीज देख रहे हैं कि दो एक्शन एक साथ है, इसका यूज करेंगे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का। किसी एक्शन का रीजन बताना हो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए, किसी एक्शन का रिजल्ट बताना हो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए। ठीक, और जब दो एक्शन साथ साथ हो रहे हों तो उनको भी, अगर हमको एक सिंपल सेंटेंस बना, एक सेंटेंस नया सेंटेंस बनाना है नया, तो उसको क्या करिए आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए। दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिएगा। हाँ, अब देखिए, ही वाज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा था और तभी उसको एहसास हुआ, क्या ये वाली बात एहसास हुई। तो देखिए जो बात एहसास हुई, यानी जो काम बात का है, जो दूसरा वाला एक्शन है, उसको आप नॉन फाइंड मत बदलिएगा, इसको बदलिएगा, इस वाले को। ठीक, ही वाज स्टडिंग, अब देखिए स्टडिंग खुद ही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमारा खुद ही क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी से बना देते हैं, क्या बना देंगे, स्टडिंग फॉर द एग्जाम ही रियलाइज दैट ही न्यू वेरी लिटिल। देखिए स्टडिंग, स्टडिंग फॉर द एग्जाम ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज्ड दैट ही न्यू वेरी लिटिल। अब ये पूरा, ये यहां से यहां तक क्या है, पूरा हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, मेन वर्ड क्या है इसमें, ही। ठीक, तो दो काम साथ साथ हो रहे हों तो फिर वहां भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और, ये पूरा हमारा स्टडिंग फॉर द एग्जाम, ही यहां तक सब्जेक्ट है, रियलाइज हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो लिखा है ना दैट ही न्यू वेरी लिटिल, ये पूरी हमारी नाउन क्लाज है, इसी रियलाइज का ऑब्जेक्ट है, समझ पा रहे होंगे। और दैट एक ऐसा कंजंक्शन होता है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, दैट एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो प्रायः अंडरस्टूड होता है, उसको नहीं भी लिखें तो काम चल जाता है।
ठीक, रेन मार्टिन साहब ने इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं अपनी बुक में। दैट एक ऐसा कंजंक्शन है जो प्रायः क्या होता है, अंडरस्टूड ही होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टडिंग फॉर द एग्जाम ही रियलाइज्ड ही न्यू वेरी लिटिल। दैट आप हटा भी सकते हैं, ब्रैकेट में कर दूंगा। इसका तो लिखना हो लिख दीजिए, ना लिखना हो ना लिखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। शी वाज कुकिंग फूड, शी वाज लिसनिंग टू म्यूजिक। खाना बनाते बनाते वह म्यूजिक सुन रही थी। तो अब बताइए, यानी कि खाना बना रही थी और म्यूजिक, दो काम साथ साथ हो रहे थे। तो चलिए, खाना बनाते बनाते ही म्यूजिक सुन रही थी, इसका मतलब खाना पहले से बन रहा था, उसके बाद उसने म्यूजिक, उसी दौरान उसने म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। तो चलिए, जो पहले वाली वर्ब है फाइनाइट वर्ब, उसी को बदल दीजिए किसमें, नॉन फाइनाइट में। तो चलिए, कुकिंग, देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो कुकिंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो होती है। इसी को बदल दीजिए किसमें, नॉन फाइनाइट में बदल दीजिए। क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, शी वाज लिसनिंग टू म्यूजिक। इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा, देखिए ऐसे कर दूं आपको दिखे भी ऐसे, कुकिंग फूड शी वाज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखिए कुकिंग फूड सी, यहां तक पूरा क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ये जो लिखा है ये, हाँ गया ये कुकिंग फूड सी, ये पूरा पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या है, नाउन फ्रेज, मेन वर्ड इसमें क्या है, सी। और जो कुकिंग फूड है ये हमारा क्या, पार्टिसिपल फ्रेज, बता रहा है इसी सी के बारे में, एडजेक्टिव काम कर रहा है। और देख लेते हैं, ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। टहलते टहलते उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा वो। इसमें दो काम साथ साथ हो रहे हैं, दो काम साथ साथ हो रहे हों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं हम। तो चलिए, ये पहले टहल रहा था, ये एक्शन पहले का हो गया, ये बाद वाला है। उसी दौरान का ये पहला काम होते होते दूसरा वाला काम शुरू हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इस वाली को आप बदल दीजिए नॉन फाइनाइट में। वॉकिंग खुद ही हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आइए इसी से बना देते हैं, हम क्या बना देंगे, वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा जानकारी। अभी तक हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां कहां पढ़ा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए, किसी एक्शन का रिजल्ट बताने के लिए, जब दो एक्शन साथ साथ हो रहे हो तब। अब क्या है, किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लाज। मेन क्लाज के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, यानी कोई अगर मेन क्लाज है उसमें अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, तो अतिरिक्त दी जाने वाली जो जानकारी है उसी को हम, उसी वाली वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे लिखा है, द स्कूल विल ओपन नेक्स्ट वीक, द स्कूल विल एम्प्लॉय मेनी पीपुल। स्कूल बहुत से लोगों को रोजगार देगा, ठीक है। स्कूल अगले सप्ताह खुलेगा, तो अगले सप्ताह खुलेगा स्कूल, ये स्कूल के बारे में अतिरिक्त जानकारी है। स्कूल रोजगार देगा, ये तो पक्की बात है कि स्कूल रोजगार देगा ही देगा। अतिरिक्त जानकारी ये है कि अगले सप्ताह खुलेगा। तो बस इसी में जो फाइनाइट वर्ब हो हमारी, इसी में जो वर्ब हो, ये जो हमारी ओपन है, ये हमारी क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है। इसी को चेंज कर दीजिए किसमें, आप पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ स्कूल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, स्कूल अगले सप्ताह खुलेगा, ठीक। तो अब किसी भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बारे में, तो जिस क्लाज द्वारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही हो उसी क्लाज में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दीजिए। तो क्या बना दूंगा मैं बना दूंगा ओपनिंग नेक्स्ट वीक द स्कूल विल एम्प्लॉय मेनी पीपल। देखिए, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, देखिए ये जो लिखा है ओपनिंग नेक्स्ट वीक द स्कूल, ये यहां तक पूरा, ये पूरा यहां तक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। मेन वर्ड इसमें क्या है, स्कूल, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट। ये लिखा है ओपनिंग नेक्स्ट वीक, ये हमारा क्या, पार्टिसिपल फ्रेज है, बता रहा है स्कूल के बारे में। नाउन के बारे में बताया क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहां तक पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, समझ पा गए होंगे। यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। द ट्रेन अराइव्स एट नाइट, द ट्रेन कैरीज
हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर। अब एक चीज देखिए, कह रहा है ट्रेन में 100 लोग आए, 100 यात्री आए, ट्रेन में 100 यात्री हैं। हाँ ठीक है, ये बात है, हमारी मेन बात यही है। अब इसके बारे में ट्रेन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है, ट्रेन कब आई? रात में आई। ट्रेन में 100 यात्री थे, तो ट्रेन कैरीज 100 पैसेंजर्स, ट्रेन में 100 यात्री हैं, और कब आई ट्रेन? रात में आई। तो ये जो बात है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ट्रेन के बारे में। तो किसी भी सब्जेक्ट मेन क्लास तो यही है ना, मेन बात तो यही कि 100 लोग हैं। तो इसी क्लास के बारे में जो इस क्लास के सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर दी जाती है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाली वर्ब को आप चेंज कर दीजिए किसमें? नॉन फाइनाइट में। तो क्या कर देंगे? हम कर देंगे अराइविंग एट नाइट द ट्रेन कैरीज 100 ऑफ पैसेंजर। रात में आने वाली ट्रेन सैकड़ों यात्री को लाती है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। ये यहां तक ये हमारा पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। मेन वर्ड हमारा क्या है? द ट्रेन। सब्जेक्ट है ना, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज में ये जो आई है, ये हमारी क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है, बता रही ट्रेन के बारे में। नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। ठीक, आइए और देख लेते हैं। द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर। द मैन इज अ डॉक्टर। आदमी डॉक्टर है। ठीक, आदमी डॉक्टर है, ये मेन बात है। बगल में रहता है, ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जैसे कोई आदमी, मैंने कहा ये आदमी डॉक्टर है, मेन बात ये है। मेरे बगल में रहता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो चलिए इसी वाली बात को हम चेंज कर देंगे किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो लिव वर्ब है इसमें, इसे चेंज कर दीजिए किसमें आप? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। क्या कर दूंगा? मैं कर दूंगा लिविंग नेक्स्ट डोर द मैन इज अ डॉक्टर। पास में रहने वाला आदमी डॉक्टर है। तो यहां जो लिखा है ना, लिविंग नेक्स्ट डोर द मैन तक हमारा पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर लिविंग नेक्स्ट डोर ये आई है पार्टिसिपल फ्रेज, काम कर रही है एडजेक्टिव का। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप यूज करिए किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए, किसी एक्शन का रिजल्ट बताने के लिए। जब दो काम साथ साथ हो रहे हो तब कर सकते हैं आप। किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, और देखिए टाइम बताने के लिए, व्हेन और व्हाइल। अब देखिए व्हेन और व्हाइल के संदर्भ में भी आप टाइम बताने के लिए भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन शो टाइम रिप्लेसिंग व्हेन और व्हाइल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल टाइम बता सकता है और किसको रिप्लेस कर देगा? व्हेन और व्हाइल को रिप्लेस कर, यानी व्हेन और व्हाइल के बदले जहां समय बताना हो वहां भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। किसी समय काम हुआ यह बताने के लिए, किस समय काम हुआ यह बताने के लिए, कि काम किस समय हुआ ये बात बताने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। अब देखिए वह रोड क्रॉस कर रहा था, तभी उसकी दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना कब हुई? कब दुर्घटना घटी? जब रोड क्रॉस कर रहा था। तो ये समय बताने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। देखिए क्रॉसिंग द रोड, दुर्घटना कब घटी? अब एक चीज थोड़ा समझिएगा इसमें। जैसे आपके मन में एक बात आ जाए कि कौन सी वर्ब नॉन फाइनल में चेंज होगी, तो आप मुझको ये बताइए इसमें। देखिए समय कौन बता रहा है? समय बताने वाली बात ये है। ठीक है, तो जो बात समय बताने वाली हो उसी फाइनाइट वर्ब को बदल देंगे हम किसमें? नॉन फाइनाइट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। क्योंकि व्हेन और व्हाइल जब समय बता रहे हो तो उसको कौन रिप्लेस कर सकता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए इसी वाली क्लास को, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं? खुद ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी को बना दीजिए किसमें? नॉन फाइनल कर दीजिए। क्या कर देंगे हम कर देंगे क्रॉसिंग द रोड ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। यानी सड़क पार करते समय दुर्घटना हो गई ना उसकी। देखिए तो ये पूरा हमारा क्रॉसिंग द रोड ही, यहां तक ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। इसमें जो लिखा है ना क्रॉसिंग द रोड, ये हमारा क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसी ही के बारे में बता रहा है। और क्रॉसिंग द रोड ही, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड क्या है हमारा? ही। चलिए आगे देख लेते हैं। शी वॉज इंटरिंग द रूम, शी स्लिप्ड। बताइए कब स्लिप करी? कब वो फिसल गई? जब वो अंदर प्रवेश कर रही थी। तो यही वाली क्लास टाइम बता रही है। इसी को बदल दीजिए किसमें? नॉन फाइनाइट में। क्या कर देंगे आप? इंटरिंग द रूम शी
स्लिप्ड, हो गया काम। देखिए इंटरिंग द रूम शी स्लिप्ड, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब बाकी आप जानते हैं कि यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको, ये जो पूरा लिखा है ये यहाँ तक, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। नाउन फ्रेज, सी हमारा मेन वर्ड है, प्रोनाउन। प्रोनाउन फ्रेज कुछ होता नहीं है तो हो गया नाउन फ्रेज। इंटरिंग द रूम ये क्या है हमारा, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसी सी के बारे में बता रहा है। प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। आइए और देख लेते हैं। देखिए मैनर बताने के लिए कैसे, यानी किसी चीज का ढंग बताना हो, मैनर बताना हो, तो वहां भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज हाउ एन एक्शन वाज डन, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी बताता है कि कोई एक्शन किस तरह से किया गया, किस तरीके से काम हुआ। जैसे लिखा है ही ओपन द डोर ही स्माइल्ड, उसने दरवाजा खोला व मुस्कुराया। तो बताइए दरवाजा खोला और मुस्कुराया तो काम किस ढंग से हुआ, मुस्कुराते हुए काम हुआ। ठीक भाई, काम किस ढंग से हुआ, मुस्कुराते हुए ना। तो यहां भी हम क्या अच्छा चीज ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ढंग थोड़ा सा मैं चीज क्लियर करूँ, आपको ये बात एकदम क्लियर रहे कि कौन सी वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अरे भाई ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये काम है, इस काम के होने का ढंग क्या था, वो मुस्कुराया था। ठीक, तो ये हमारा मैनर बता रहा है, ये तो एक्शन है, एक्शन का मैनर ये बता रहा है, मैनर ये बता रहा है। ठीक, तो इसी को चेंज कर दीजिए किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। क्या कर सकते हैं, ही ओपन द डोर स्माइलिंग। अब देखिए ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब थी आपने चेंज कर दिया किसमें, नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल में। यानी किसी भी काम के होने को ढंग को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। आइए और देख लेते हैं, और एग्जांपल देख ले भैया। देखिए देखिए सी आंसर्ड द क्वेश्चन सी लाफ्ड। अब बताइए सी आंसर्ड द क्वेश्चन सी लाफ्ड। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर जब दिया था तो क्या उसने क्या हुई थी, वो हंसी थी। तो बताइए ये मैनर है, तो मैनर वाली बात को लीजिए किसमें, पार्टिसिपल में। भाई ये एक्शन है, क्वेश्चन का आंसर देना हमारा एक्शन है, और ये हमारा आंसर कैसे दिया गया, ये मैनर है। चलिए सी आंसर्ड द क्वेश्चन लाफिंग। देखिए आपने इसी को चेंज कर दिया किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। देख लीजिए, चलिए समझ पा रहे होंगे। टू गिव द रीजन फॉर एन एक्शन। अब चलिए ये तो थे हमारे पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज, है ना। अभी तक हमने क्या देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, किसी एक्शन का रीजन बताना हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसी एक्शन का रिजल्ट बताना हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दो काम साथ साथ हो रहे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, समय बताना हो व्हेन और व्हाइल को रिप्लेस कर सकता था प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैनर बताना था प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये थे हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज। अब एक चीज देखिए, अब हम पढ़ने चल रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज। टू गिव द रीजन फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज भी करते हैं। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज भी हो रहा था, पास्ट पार्टिसिपल का यूज भी हो रहा था, तो फिर कैसे, क्या दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। देखिए एक चीज थोड़ा क्लियर कर दूं, पास्ट पार्टिसिपल का आप यूज तभी करिएगा जब पैसिव स्ट्रक्चर हो। ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर हो तब आप पास्ट पार्टिसिपल लगाइएगा। समझ पा रहे हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल के यूज के लिए ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर पैसिव होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल का जो यूज होता है मोस्टली वो किस सेंस में होता है, पैसिव स्ट्रक्चर में होता है। इसका हमको बस ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टू गिव द रीजन फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल लगाइए, किसी काम का कारण बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज करिए। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यूज टू शो व्हाई द एक्शन ऑफ द मेन क्लॉज हैपेंड, कि क्यों हुआ, यानी किसी एक्शन का जब रीजन बताना हो तो आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करिएगा, पर ध्यान रखिएगा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कैसा होना चाहिए था, पैसिव होना चाहिए। ठीक, ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल यह बताया जाता है कि मेन क्लॉज वाला काम किस कारण से हुआ। ठीक है, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल आमतौर पर पैसिव सेंस में होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। काम सब्जेक्ट के साथ हुआ है, सब्जेक्ट ने किया नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बात एक एक पॉइंट, मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यानी पास्ट पार्टिसिपल का आप यूज करें कब, जब स्ट्रक्चर किसी एक्शन का रीजन बताइए आप, और स्ट्रक्चर पैसिव होना चाहिए। देखिए जैसे लिखा है
इंसल्टेड बाई द टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स, श्याम स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अब आप मुझको बताइए, ये जो लिखा है ये देखिए, ये इंसल्टेड बाई द टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स, बताइए इंसल्ट किया गया किसके द्वारा? टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के द्वारा। अब ये किसके बारे में बता रहा है? श्याम के बारे में। ये पूरा यहां तक हमारा सब्जेक्ट है, पूरा यहां तक सब्जेक्ट है। बताइए एक चीज तो पहली बात, ये उसने नया काम ढूंढना क्यों प्रारंभ कर दिया? क्या रीजन था? तो किसी एक्शन का रीजन कौन बताता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं वहां आप। किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज भी कर सकते हैं। अब बात यहां पे क्या है, यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? पैसिव है। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग करूं दोनों सेंटेंस को, तो ये ऐसे लिखे हैं, मैं आपको लिख के समझाता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। ऐसे है, देखिए देखिए ऐसे है। श्याम वाज इंसल्टेड बाई टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स। एक सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस था श्याम वाज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अब आप देखिए दो सेंटेंस है ये। श्याम वाज इंसल्टेड बाई टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स। श्याम वाज क्या? श्याम स्टार्टेड कर दीजिए, श्याम, क्योंकि यहां स्टार्टेड वर्ब है। श्याम स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। बताइए श्याम ने नया जॉब क्यों ढूंढना प्रारंभ कर दिया? क्या रीजन था? रीजन ये था कि स्टूडेंट ने उसका अपमान किया था। ठीक है, तो बताइए किसी एक्शन का रीजन कौन बताता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है। सही बात है, किसी एक्शन का रीजन पास्ट पार्टिसिपल बताता है। लेकिन आप मुझको ये बताइए, क्या ये जो रीजन है, क्या ये रीजन पैसू नहीं है? पैसू वॉइस में नहीं है? बिल्कुल है पैसू वॉइस में। अब क्योंकि ये रीजन पैसिव वॉइस में है, इसलिए आप प्राथमिकता दीजिए किसको? पास्ट पार्टिसिपल को। समझ पा रहे होंगे। तो आइए वही इसको बना दिया गया। अब देखिए इसमें वर्ब क्या थी हमारी? इंसल्टेड। ठीक, इसी को पास्ट नॉन फाइनल में चेंज किया गया है, तो क्या हो जाएगा? इंसल्टेड बाय टीजीटीपी स्टूडेंट्स, श्याम स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। देखिए ये यहां तक पूरा इंसल्टेड बाय द टीजीटीपी स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई है पार्टिसिपल फ्रेज, है ना? आइए देखिए, ये देखिए लिखा भी तो है, इसमें लिख दिया है अलग से। श्याम वाज इंसल्टेड बाय टीजीटी स्टूडेंट्स, श्याम स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू जॉब। ठीक है, तो रीजन पहले है ना। चलिए अगला देख लीजिए। शी वाज टायर्ड बाय अ लॉन्ग जर्नी, शी स्लेप्ट अर्ली। बताइए जल्दी क्यों सो गई? जल्दी सो गई क्योंकि वो थकी थी लंबी यात्रा से। अब बताइए जो लिखा है शी वाज टायर्ड बाय अ लॉन्ग जर्नी, थकी थी लंबी यात्रा से, तो क्या स्ट्रक्चर पैसिव नहीं है? बिल्कुल पैसिव है। अब आप एक्शन का रीजन है, प्रेजेंट पास्ट मत लगाइए यहाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव है। पास्ट पास्ट में लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? टायर्ड बाय द लॉन्ग जर्नी, शी स्लेप्ट अर्ली। बाकी आप जान रहे हैं जो लिखा है टायर्ड बाय द लॉन्ग जर्नी, सी, यहां तक पूरा पूरा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज में ये जो लिखा है टायर्ड बाय लॉन्ग जर्नी, ये हमारा क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है, बता रहा है सी के बारे में, एडजेक्टिव। अगला देख लेते हैं। ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, ही लेफ्ट द रूम। बताइए रूम क्यों छोड़ दिया? रूम छोड़ने का क्या कारण था? डिस्टर्ब था किसके द्वारा? नॉइज के द्वारा, शोर के द्वारा। बताइए क्या ये पैसिव में नहीं है? बिल्कुल पैसिव में है। पास्ट पार्टिसिपल लगा दीजिए, तो क्या बनाएंगे आप? डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, ही लेफ्ट द रूम। बाकी स्ट्रक्चर आपको खूब पता है कि डिस्टर्ब बाय द नॉइज ही, ये पूरा पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में आया है नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो लिखा है डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, ये हमारा क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है, बता रहा है इस ही के बारे में। ही हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बताया क्या? एडजेक्टिव।
ठीक, बाकी ये जो पूरा यहां तक डिस्टर्ब बाय द नॉइज ही तक पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। चलिए बढ़िया बात है। यानी कि एक बात तो हम जान गए कि एक्शन का रीजन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बताता है, एक्शन का रीजन पास्ट पार्टिसिपल भी बताता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का यूज आप कब करेंगे, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस में हो। टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और अभी हम पढ़ के आए कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगता है। फिर वही बात, पास्ट पार्टिसिपल यूज कब करेंगे आप, जब स्ट्रक्चर कैसा हो, पैसिव वॉइस का हो। आइए, पास्ट पार्टिसिपल यूज टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज। चलिए, पास्ट पार्टिसिपल से सब्जेक्ट की क्या बताई, स्थिति, हालत, मन स्थिति बताई जाती है। देख लीजिए, एम्बेरेस्ड बाय द गिफ्ट, श्याम डिड नॉट से एनीथिंग। आप देखिए जो लिखा है ना, एम्बेरेस्ड बाय द गिफ्ट, पहली बात तो जाहिर सी बात है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। श्याम डिड नॉट से एनीथिंग, श्याम कुछ नहीं कह पाया, कुछ नहीं कह पाया, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी क्या थी, अतिरिक्त जानकारी ये है कि वो गिफ्ट से क्या था, एम्बेरेस्ड था। सेपरेट सेंटेंस क्या होगा, देखिए, श्याम वाज एम्बेरेस्ड बाय द गिफ्ट, श्याम डिड नॉट से एनीथिंग, श्याम कुछ नहीं बोल पाया, श्याम कुछ नहीं बोल पाया। अतिरिक्त जानकारी क्या उसके बारे में बताइए आपने, ये बताइए आपने कि वो गिफ्ट से क्या था, एम्बेरेस्ड था। तो किसी सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए भी आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, और स्ट्रक्चर अगर पैसिव हो तो पास्ट पार्टिसिपल। अभी देखिए क्या स्ट्रक्चर पैसिव में नहीं है क्या, बिल्कुल पैसिव में है, तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज लगा दीजिए, समझ पा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट श्याम के बारे में अतिरिक्त जानकारी है, अतिरिक्त जानकारी ये वाली बात दे रही है, इसी को चेंज कर दीजिए किसमें आप, पास्ट पार्टिसिपल में। ये हो गया चेंज, एम्बेरेस्ड बाय द गिफ्ट, श्याम डिड नॉट से एनीथिंग। ठीक, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे आपके मन में अगर ये भाव आ जाए कि श्याम कुछ क्यों नहीं कह पाया, क्या कारण था, क्योंकि गिफ्ट से वो क्या था, एम्बेरेस्ड था, तो एक्शन का रीजन भी आप दिखा सकते हैं, तो उसे दिखा सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्या है, आप चाहे रीजन की तरह मान लीजिए इसको, और चाहिए समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है श्याम के बारे में, श्याम कह नहीं पाया, अतिरिक्त जानकारी क्या थी कि वो एम्बेरेस्ड था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले सेंटेंस की सब्जेक्ट हालत बताए, ठीक है। अगला देख लीजिए, सी वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज, सी बिकेम साइलेंट, वह शांत थी, शांत थी, तो शांत थी उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि वह न्यूज से शॉक्ड थी। ठीक, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं किसी एक्शन का रीजन है, उस तरह देख लीजिए, और चाहे आप कह दीजिए कि इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। तो चलिए, क्यों शांत थी, ये कारण था, तो किसी एक्शन का रीजन है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात इसमें यह है कि वह शांत थी, और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी क्या है कि वह न्यूज से, जो समाचार सुना था उससे वो क्या थी, शॉक थी। अब पैसिव स्ट्रक्चर है तो पास्ट पार्टिसिपल, शॉक्ड बाय द न्यूज, सी बिकेम साइलेंट। ही वॉज एग्जॉस्टेड बाय द वर्क, ही वेंट टू बेड अर्ली। ठीक, वो जल्दी सो गया, है ना, जल्दी सो गया, और उसके बाद में जानकारी क्या थी कि वह थका हुआ था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलिए, पैसिव स्ट्रक्चर देख लीजिए, पैसिव है तो पास्ट पार्टिसिपल, एग्जॉस्टेड बाय द वर्क, ही वेंट टू बेड अर्ली। आइए देख लेते हैं, द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइज, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। ठीक, बच्चा रोने लगा, अतिरिक्त जानकारी क्या दे दी आपने कि जो है बच्चा जो है डर गया था, या इसको कह सकते हैं किसी एक्शन का रीजन, उसे देख सकते हैं आप। तो फ्राइटेंड बाय नॉइज, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। तो ये हमने देखा कि इस तरह से हमने यूज देखे किसके, पास्ट, अभी और भी हैं, पढ़ना है अभी। देखिए इसमें क्या है, देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज एंड द मेन क्लॉज मस्ट बी सेम। एक बात तो क्लियर है, पार्टिसिपल में का यूज आप हम तभी करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो, सेम सेम। पार्टिसिपल वाला भाग और मेन क्लॉज एक ही सब्जेक्ट से जुड़े होने चाहिए। अब जैसे आपने लिख दिया ऐसे, देखिए ये हमने लिखा एम्बैरेस्ड बाय द गिफ्ट, द साइलेंस कंटिन्यूड, एकदम कोई मतलब ही नहीं है इसका। यहां सब्जेक्ट कुछ और है, एम्बैरेस कोई और होगा, यहां साइलेंस है, रॉन्ग है ना। एम्बैरेस्ड बाय द गिफ्ट, श्याम रिमेन्ड साइलेंट। अब देखिए
पास्ट पार्टिसिपल का एक यूज और, पास्ट पार्टिसिपल का अगला यूज क्या है, इफ क्लाज। अगर कोई इफ क्लाज आई हुई हो तो उसके बदले भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात मैं फर्स्ट क्लियर कर दूं आपको, इफ क्लाज के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लग जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज्यादा बेहतर होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए मैंने जो इसमें एग्जांपल दिया है पास्ट पार्टिसिपल का ही दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैंने नहीं दिया, क्योंकि इफ क्लाज के लिए बेहतर ये होता है कि आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करें। होने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, मैं समझा जरूर दूंगा, पर आप किसका यूज करिएगा, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करिएगा। जैसे लिखा है, समटाइम्स पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड टू गिव एन मीनिंग सिमिलर टू एन इफ क्लाज, स्पेशली व्हेन इट डिस्क्राइब्स अ कंडीशन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। कभी कभी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यानी अगर यदि, अभी आइए देखते हैं, देखिए जैसे लिखा है, द कंडीशन एक्सप्रेस्ड बाय द पास्ट पार्टिसिपल मस्ट बी ट्रू और पॉसिबल नॉट इमेजिनरी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बात समझनी है हमको, इफ क्लाज के बदले पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कर सकते हैं, ये बात एकदम सही है, लेकिन वहां पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि द कंडीशन एक्सप्रेस्ड बाय पास्ट पार्टिसिपल, जो इफ क्लाज आए, जो पास्ट पार्टिसिपल जिसके बदले हम लगा रहे हैं, मस्ट बी ट्रू और पॉसिबल, वो सत्य हो या संभव हो, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। इमेजिनरी होगी और तब हम पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे इस तरह से, तो फिर सही नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल से बनी कंडीशनल वास्तविक या संभव होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज प्लस मेन क्लाज, जैसे गिवन टाइम, टाइम दिया हो, नोन प्रॉपरली, उसको बकायदा पूछे से आप जानते हो, यूज करेक्टली और ठीक से यूज हुई हो। जैसे देखिए, नॉर्मल इफ क्लाज, इफ द बुक इज रेड एवरी डे इट कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। अब देखिए, एक बात तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट सेम है, यहां देखिए, यहां भी बुक है, यहां इट किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहा हूं, पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब इफ क्लाज के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है, पास्ट पार्टिसिपल भी आता है। अब एक चीज थोड़ा सा मुझको आप ये बताइए, इफ द बुक इज रेड एवरी डे, ये जो बात लिखी है क्या ये पैसों में नहीं है, बिल्कुल पैसों में है। ये पैसों में है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज क्यों करना, आप किसका यूज करिए, पास्ट पार्टिसिपल का। तो इफ क्लाज वाली वर्ब क्या है, रीड है, इसी को बदल दीजिए किसमें, आप पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक, क्या कर देंगे, रेड, इसको देख लीजिए, रेड एवरी डे, पढ़ी गई प्रतिदिन, दिस बुक कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। अब ये इट के बदले क्या लगा दिया, दिस बुक, क्योंकि इट किसके लिए आया है, दिस बुक के लिए आया है ना। इफ द बुक, इफ द बुक, इफ द बुक को मैं यहां पे कर दूं क्या, थोड़ा समझिएगा, देखिए समझा दूं मैं आपको। देखिए, ये जो द है ना, इसको दिस कर लीजिए, टाइपिंग एरर है। देखिए, रेड एवरी डे, दिस बुक, ये पूरा हमारा इफ क्लास के बदले आपने ये रेड हमारी पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, इसको हमने, है ना, पास्ट पार्टिसिपल, रेड एवरी डे, पढ़ी गई प्रतिदिन, कोई और पढ़ेगा, पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, रेड एवरी डे, ये पूरा पूरा हमारा क्या है, रेड एवरी डे दिस बुक, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, इसमें मूल वर्ड क्या है, दिस बुक। ठीक, और इसके अंदर ये जो लिखा है रेड एवरी डे, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, यानी पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। आइए, तो मीनिंग हिंदी मैंने लिख दिया है, ठीक, समझ पाए होंगे। अच्छा, अब एक बात थोड़ा सा बता दूं आपको, इफ क्लास के बदले प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है, लेकिन मैंने फिर बताया आपको, पहली बात तो स्ट्रक्चर पैसिव है तो पास्ट पार्टिसिपल ठीक है, तो कुछ दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। देखिए, रेड एवरी डे मीन्स, रेड एवरी डे का मतलब क्या है, इफ इट इज रेड एवरी डे, यदि किताब प्रतिदिन पढ़ी जाएगी। एग्जाम्पल 2, इफ द रूल्स आर फॉलोड प्रॉपरली एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा बतानी है मुझे आपको, देखिए इफ क्लाज कैसी होनी चाहिए, इफ क्लाज जो होनी चाहिए वो ट्रू और पॉसिबल होनी चाहिए, यानी कि जो लिखा है ना, यदि आप किताब डेली पढ़ेंगे, पढ़ी जाएगी किताब डेली, तो इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल है, संभव है, इमेजिनरी बिल्कुल नहीं चीज, इमेजिनरी होगी तो मत लगाइएगा। अभी एग्जाम्पल उसके नीचे दिए हैं मैंने, देखिए, इफ द रूल्स आर फॉलोड प्रॉपरली एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, जाहिर सी बात है, अगर रूल को फॉलो किया जाएगा तो दुर्घटना अवॉइड की जा सकती है, एकदम सही बात है।
तो देखिए अब फॉलो तो कोई और करेगा ना, तो पैसिव में भी है, तो जाहिर सी बात है इसी इफ क्लाज में जो वर्ब है फॉलो, इसी को बदल दीजिए नॉन फाइनाइट में पास्ट पार्टिसिपल। क्या कर देंगे आप, फॉलोड प्रॉपरली द रूल्स कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट। ये लिखा है ना, फॉलोड प्रॉपरली द रूल्स, यहां तक पूरा हमारा सब्जेक्ट है नाउन फ्रेज, और उसमें नाउन फ्रेज में जो लिखा है ना फॉलोड प्रॉपरली, या आया है पार्टिसिपल फ्रेज, बता रहा है इसी रूल्स के बारे में। तो नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, अर्थात पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव की तरह से। हिंदी मैंने सबकी लिख दी है, आप देख लीजिएगा। देखिए, इफ द मेडिसिन इज टेकन ऑन टाइम द पेशेंट विल रिकवर सून। अगर दवाएं निरंतर ली जाती हैं तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो सही बात है। इसी इफ क्लाज के बदले क्या लगा दीजिए आप, पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, दवाएं कोई और लेगा, एक बार पक्की है तो पास्ट हो गया, वो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट पार्टिसिपल लगा दीजिए इफ क्लाज के बदले। तो ये टेकन है, इसी को बदल दीजिए क्या, पास्ट पार्टिसिपल में। क्या कर देंगे, टेकन ऑन टाइम द मेडिसिन विल हेल्प द पेशेंट रिकवर सून। सही हो गया। आइए अब देखिए, लिखा है इफ द चिल्ड्रन आर गाइडेड वेल दे बिकम डिसिप्लिन। यदि बच्चों को ठीक से गाइड किया जाएगा तो डिसिप्लिन हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे। तो ठीक है, क्या ही दिक्कत है, इसी इफ क्लास के बदले आप लगा दीजिए क्या, पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, बच्चों को कोई और गाइड करेगा तो पैसिव स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत भी नहीं है, आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर दीजिए। ठीक है, क्या बना देंगे, देखिए इसी गाइडेड को चेंज कर दीजिए पास्ट पार्टिसिपल में, गाइडेड वेल चिल्ड्रन बिकम डिसिप्लिन। आप जानते हैं गाइडेड वेल चिल्ड्रन, यहां तक पूरा पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज में यही पार्टिसिपल फ्रेज बता रही चिल्ड्रन के बारे में, क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी ना। आगे पैसिव कंडीशन, इफ द रोड इज रिपेयर्ड ट्रैफिक प्रॉब्लम विल रिड्यूस। अब देखिए, इफ द रोड इज रिपेयर्ड, यदि रोड को रिपेयर किया जाएगा, रोड अपने आप तो रिपेयर हो नहीं जाएगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम विल रिड्यूस। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा यहां पे कि इफ क्लाज है, आप क्या लगा दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये आप ये मत समझिएगा, एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि दोनों क्लास में सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, है ना। दोनों जैसे आपको लगे दोनों क्लास में सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, तो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं हुए हैं। देखिए, रिपेयर्ड प्रॉपरली द रोड विल रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है ना, लिखा है ट्रैफिक प्रॉब्लम विल रिड्यूस। ये देखिए, इफ द रोड इज रिपेयर्ड, यदि रोड रिपेयर की जाएगी तो ये ऐसे है, इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको पैसिव की तरह एक प्रकार से लिखा गया है, इसको मैं ऐसे सही कर दूं तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। इफ द रोड इज रिपेयर्ड, हम कह देंगे द रोड, ऐसे द रोड विल रिड्यूस ट्रैफिक, विल रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। देखिए ये ऐसे है, इफ द रोड इज रिपेयर्ड द रोड विल रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम। ठीक, तो द ट्रैफिक प्रॉब्लम विल रिड्यूस। अब ये एक्चुअली क्या है ना, इसको पैसिव सेंस में लिख दिया है। ठीक है, ट्रैफिक प्रॉब्लम, इसको मैं और सही से लिख दूं तब भी आप समझ पाएंगे, द ट्रैफिक प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड। अगर ऐसे लिख दूं मैं, विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएगी। कौन कम करेगा, रोड का ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो इसमें सब्जेक्ट वास्तव में क्या है, ये देखिए ऐसे है, समझिएगा। इफ द रोड इज रिपेयर्ड द रोड विल रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम, सब्जेक्ट सेम है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक प्रॉब्लम सब्जेक्ट हो गई, ऐसा नहीं है। ये पैसिव सेंस में लिखा गया है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स विल बी रिड्यूस्ड, इसको ऐसे समझिएगा आप। तो कौन रिड्यूस करेगा, रोड ही तो करेगी, रोड रिपेयर होगी तो रोड से ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी को बना दिया गया है क्या, रिपेयर्ड प्रॉपरली द रोड विल रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम। देखिए हो गया। चलिए, वाई पास्ट पार्टिसिपल वर्क्स हियर, थोड़ा समझिएगा यहां पे पास्ट पार्टिसिपल क्यों आ गया, थोड़ा समझिएगा। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में जनरली क्या होता है, सब देखिए पार्टिसिपल में क्या होता है, सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहां तो ऐसी कंडीशन नहीं थी एक्चुअली। देखिए
हर बार सब्जेक्ट आपको सेम एक जैसा दिखे ये जरूरी थोड़ी नहीं है। वो पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा है, अगर पैसिव सेंस में लिखा है, स्ट्रक्चर भले भी एक्टिव है, अगर वो पैसिव सेंस में लिखा है तब भी तो सब्जेक्ट वहां पे रोड अंडरस्टूड ही था ना, छुपा था ना, मैंने लिख के दिखाया आपको। इस वजह से वो पास्ट पार्टिसिपल से बन गया, नहीं तो ना बन पाता। देखिए वाई पास्ट पार्टिसिपल वर्क्स हियर, बिकॉज द कंडीशन इज पैसिव एंड जनरल पास्ट पार्टिसिपल फिट्स नेचुरली। जाहिर सी बात है कंडीशन क्या है, पैसिव है, जो मैंने लिख के दिखाया आपको। देखिए कॉमन मिस्टेक क्या होती है, लिखा है वर्कड हार्ड सक्सेस विल कम। अब यहां पे बताइए सब्जेक्ट ही नहीं है, कौन वर्क हार्ड करेगा, वर्क हार्ड करेगा कौन, सब्जेक्ट ही मिस है, तो इस वजह से रॉन्ग है। वर्कड हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये भी ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल क्लास का लॉजिकल सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। व्हेन नॉट टू यूज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब ना करें, अगर इफ क्लास क्या हो, इमेजिनरी हो। डू नॉट यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर इमेजिनरी अनरियल कंडीशंस, ठीक है। काल्पनिक कंडीशन के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करें, मत करिएगा, ठीक है, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। देखिए गिवन विंग्स आई वुड फ्लाई, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, ये लिखा है ना गिवन विंग्स, ऐसे जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। बताइए इफ क्लाज है, मगर ये क्या है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक है ना। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। अब बताइए काल्पनिक है ना, ये इसको मत चेंज कर दीजिएगा, आप पास्ट पार्टिसिपल नहीं, यहाँ पे आप पास्ट पार्टिसिपल लगा दें, रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन नॉट टू यूज पास्ट पार्टिसिपल, ये तो हो गया, बता ही चुका हूं मैं आपको। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंस देख लीजिए। एक्टिव कंडीशन, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज करिएगा, एक्टिव कंडीशन में, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ, पैसिव कंडीशन में। एग्जांपल वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड, गाइडेड वेल चिल्ड्रन सक्सीड, ये पैसिव ये एक्टिव। सब्जेक्ट डज एक्शन, यहाँ सब्जेक्ट एक्शन को करता है, सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन, यहाँ सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। अब हमको क्या पढ़ना है, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ना है, ठीक है। अंतिम है हमारा क्या, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल बोल रहा हूं मैं। अब हमको पढ़ना है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हम पढ़ चुके, कहां कहां यूज होता है, हम पढ़ने क्या चल रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। कहां यूज करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल शोज एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द एक्शन ऑफ द मेन क्लॉज। आप समझिएगा बढ़िया बात, कह रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का आप यूज तब करें कि जब एक एक्शन कंप्लीट हो गया हो और दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल उस काम को दिखाता है जो मेन क्लॉज के काम के पहले पूरा हो चुका है, यानी कोई जो मेन एक्शन है, मेन क्लॉज का जो एक्शन है उसके पहले जो काम हुआ है उसको बताने के लिए उस वाली क्लॉज को आप बदल देंगे नॉन फाइनाइट और किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में, जो काम पहले हुआ है, ठीक है। इसका सीधा अर्थ है पहले या काम हुआ फिर मेन वर्ब का क्लॉज हुआ, काम हुआ, यानी जो काम पहले हुआ है उसको चेंज करेंगे किसमें, हम परफेक्ट पार्टिसिपल में। एक्टिव रूप क्या होता है इसका, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव क्या होता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जानते हैं, मैं पढ़ा ही चुका हूं पीछे। आप हैविंग यह बताता है काम पहले हो चुका है। टाइम सीक्वेंस, समय का क्रम, देखिए क्या है, द एक्शन इन द परफेक्ट पार्टिसिपल हैपेंस अर्लियर। जो परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्शन होता है वो क्या, यानी जो काम पहले हो जाता है उसको आप लिखते हैं किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में, और उसके बाद क्या, जो काम बाद में होता है उसको आप जनरल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फाइनाइट वर्ब के साथ। यानी जो एक्शन, दो घटनाएं हो, एक घटना पहले हो जाए एक घटना बाद में हो, जो घटना पहले घटती है उसको हम लिखते हैं किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल वाला काम पहले, मेन क्लॉज वाला काम बाद में। एक्टिव वाई, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट आउट टू प्ले। अब बताइए काम समाप्त कर लिया, खेलने चला गया बाहर, तो पहले कौन सा काम हुआ, काम समाप्त होने का, तो इसी वाली दो काम हुए हैं, ये काम पहले हुआ ये काम बाद में हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है उसको आप चेंज कर दीजिए किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में। क्या कर दूंगा मैं, देखिए ये विथ हमारा इसी को हैविंग के साथ विथ ही लगा देंगे, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले। अब आप समझ पा गए होंगे, ये पूरा हमारा यहां तक
ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है नाउन फ्रेज। इस नाउन, इसमें ही मेन वर्ड है तो नाउन ये हो गया प्रोनाउन, तो प्रोनाउन फ्रेज कुछ होता नहीं तो हुआ नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आया है क्या, पार्टिसिपल फ्रेज, जो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और परफेक्ट पार्टिसिपल है ये। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। देखिए देखिए, पहले काम फिनिश हुआ, बाद में खेलने गया। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ये बात तो हम पीछे करते ही आए हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द परफेक्ट पार्टिसिपल एंड द मेन क्लॉज मस्ट बी सेम। आप इन्फिनिटिव, आप पार्टिसिपल का यूज ही तब करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले, ये सही है ना। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख दें, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क द प्लेग्राउंड वाज एम्प्टी, गलत है। जानते हैं क्यों, सब्जेक्ट ही अलग अलग हो गया है ना, ये सही नहीं है। अब देखिए परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल का यूज भी देख लेते हैं। जब सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता बल्कि उस पर काम होता है तब पैसिव फॉर्म आता है। देखिए एक चीज तो हम जानते हैं, कोई चीज अगर पैसिव में भी लिख दी गई है एक क्लाज में, तब भी तो वहां पे सब्जेक्ट सेम ही रहेगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको, एक्टिव में तो सेम ही रहा होगा ना। तो जब पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा तो आप परफेक्ट पैसिव यूज कर दीजिएगा। देखिए जैसे लिखा है द शूज हैड बीन क्लीन्ड, जूते साफ किए गए। द शूज वर देन ड्राइड, और तब उसको क्या किया गया, सुखाने के लिए डाल दिया गया। तो आप बताइए जूते अपने आप तो साफ नहीं हो जाएंगे, जूते कोई साफ करेगा। तो बताइए क्या ये पैसिव फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल पैसिव फॉर्म में है। तो जब ये पैसिव फॉर्म में है, अच्छा दो काम हुआ यहाँ पे, ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले होता है उसको हम लिखते हैं किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में भी उसके दो फॉर्म होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल। तो आप देखिए द शूज हैड बीन क्लीन्ड, तो बताइए क्या ये पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब ये पैसिव है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज यहां नहीं होगा, यहां यूज होगा परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल का। ठीक, चलिए क्या बता देंगे, देखिए इसको हम कर देंगे हैविंग बीन क्लीन द शूज, हैविंग बीन क्लीन्ड, हैविंग बीन क्लीन्ड। अब आपके मन में आएगा, तो हम समझा दूं कैसे हुआ है। देखिए देखिए लिखा है द शूज हैड बीन क्लीन, जूते साफ कर दिए गए। बताइए पास्ट पार्टिसिपल यही है, ठीक है। अब हमको, जूते अपने आप तो साफ नहीं होंगे, कोई और साफ करेगा। तो अब बताइए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। और पैसिव चाहिए तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैविंग बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, यही है। ठीक, इसी को चेंज करना है किसमें, हमें इसको बनाना है पैसिव, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल में। तो हमने कह दिया क्या, हैविंग बीन क्लीन, है ना, हैविंग बीन क्लीन द शूज वर देन ड्राइड। अब इसको अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल से बना देंगे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जूते अपने आप नहीं साफ हुए, जूतों किसी ने साफ किया। इसलिए किसमें बनाइए, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल में। ये पूरा यहां तक हमारा हैविंग बीन क्लीन द शूज वर देन ड्राइड, ये जहां तक जो लिखा है ना हैविंग बीन क्लीन द शूज, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। द शूज हमारा मेन वर्ड है इसमें। आगे देख लेते हैं, शूज ने काम नहीं किया, शूज पर काम हुआ, इसलिए हैविंग बीन क्लीन। समझाया कि चीज को मैंने, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और सिंपल पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल स्ट्रेस कंप्लीशन बिफोर एंड, ये तो आप जानते हैं, दो काम हुए हों, एक काम पहले हो जाए तो किसका यूज करते हैं आप, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर पैसिव हो तो परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल का यूज करेंगे, इसके चक्कर में आप ना पड़े, है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल जो देता है कि काम पूरा तरह से पहले खत्म हो चुका है, परफेक्ट पार्टिसिपल बताता है काम पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जैसे देखिए लिखा है फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट आउट। देखिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंपेयर किया गया है। देखिए तो सर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये बताया है इसने, बताने की कोशिश की गई है कि परफेक्ट पार्टिसिपल और सिंपल पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस हो सकता है, अर्थ का क्या अंतर आएगा। जैसे आपने लिखा फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट आउट, काम लगभग साथ साथ भी
हो सकता है ना। यानी कि यहां पे क्या है, बाहर जाते जाते वो काम कर रहा था, इस तरह से मतलब है। हैविंग फिनिश हिज वर्क ही वेंट आउट, काम पूरी तरह से पहले खत्म हुआ। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो एक्शन साथ साथ होते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम पूरा हो जाता है तो दूसरा काम प्रारंभ होता है। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा, जब दो काम साथ साथ होते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, और जब क्या कहते हैं एक काम समाप्त हो जाए दूसरा काम शुरू हो तो क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है। ठीक, तो आप इसको आप नजरअंदाज कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ये जो बात लिखी है इसको आप भूल जाइए, बस इतना जान लीजिए, दो काम हुए हों, एक काम पहले हुआ हो तो जो काम पहले होता है उसको आप लिखते हैं किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में। स्ट्रक्चर पैसिव हो तो परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल में। यूज फॉर रीजन और काज, कारण बताने के लिए। देखिए, किसी एक्शन का रीजन भी परफेक्ट पार्टिसिपल बताता है, लेकिन बात वही, एक काम पूरा हो चुका हो दूसरा काम प्रारंभ हुआ हो, उसी सेंस में। शी हैड लिव्ड इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, शी कैन स्पीक फ्लुएंट हिंदी। आप बताइए, इंडिया में वो रह चुकी है जो है 10 वर्ष, 10 वर्ष रह चुकी है तो हिंदी अच्छे से बोल पा रही है। तो बताइए अच्छे से हिंदी क्यों बोल पा रही है भाई, हिंदी अच्छे से बोल पा रही है उसका क्या कारण है। तो देखिए, रीजन और काज बताने के लिए बताइए, हिंदी अच्छे से बोल पा रही है, क्यों बोल पा रही है, क्योंकि इंडिया में रह चुकी है 10 वर्ष। तो बताइए, अच्छा एक्शन कंप्लीट है, 10 वर्ष रह चुकी है तो एक काम पहले हो गया दूसरा काम तब हुआ है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स शी कैन स्पीक फ्लुएंट हिंदी। हो गया, क्या ही दिक्कत है, ये जो लिखा है हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, सी तक पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो लिखा है हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, ये प्रीपोजिशन, ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक, और इस समझ पा रहे होंगे पूरी बात। अगला देख लेते हैं, पहले लिव्ड इन इंडिया, इंडिया पहले रहा, उसका परिणाम क्या हुआ, सेकेंड स्पीक, पैसिव रीजन। देखिए, द लीडर हैड बीन वेलकम्ड बाय द पीपुल, द लीडर सैट डाउन, लीडर का स्वागत हुआ लोगों के द्वारा, लीडर बैठ गया। ठीक है, क्यों बैठ गया, क्योंकि स्वागत हो चुका था। तो रीजन बताना है, एक काम पूरा हो गया दूसरा काम स्टार्ट हुआ है, और क्या है, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल है, परफेक्ट पैसिव है, क्योंकि स्वागत लीडर अपना आप खुद नहीं कर लेगा, स्वागत कोई और करेगा, लोगों ने स्वागत किया, इसलिए क्या है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो जब पैसिव है तो क्या बनाएंगे आप, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल से बनाएंगे। देखिए, हैविंग बीन वेलकम्ड बाय द पीपुल, द लीडर सेट डाउन, ये जो लिखा है हैविंग बीन वेलकम्ड बाय द पीपुल, द लीडर तक हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, नाउन फ्रेज। और जो लिखा है हैविंग बीन वेलकम्ड बाय द पीपुल, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। पोजीशन इन सेंटेंस, परफेक्ट पार्टिसिपल यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ध्यान रखेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज मोस्टली सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, हैविंग कंप्लीटेड द एग्जाम शी फेल्ट रिलैक्स्ड। ठीक है, एग्जाम पूरा करने के बाद उसने रिलैक्स फील किया, तो इसी के लिए ही आया है। हैविंग लॉस्ट हिज वॉलेट ही रिटर्न होम, घर लौट आया, वॉलेट खो गया था। ठीक है, हैविंग हर्ड द न्यूज, अच्छा एक चीज और, ये क्या है, काम कंप्लीट हो गया, एग्जाम होने का काम हो गया, तब उसने रिलैक्स महसूस किया। हैविंग लॉस्ट हिज वॉलेट, पर्स खो गया तो वो घर लौटा, घर क्यों लौट आया, पर्स खो गया। तो क्या है कि पर्स खोने का काम पूरा हो गया, कंप्लीट है ना। तो किसी भी एक्शन का रीजन कौन बताता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बताता है, कब काम कंप्लीट हो चुका हो एक तब। चलिए, हैविंग हर्ड द न्यूज दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ये काम होता था, ध्यान रखिएगा, ये काम प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी होता था, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, काम साथ साथ हो रहे थे, एक्शन का रीजन हो चाहे रिजल्ट हो, क्या था, काम साथ साथ था। यहां पे एक काम पूरा हो चुका है, हैविंग हर्ड द न्यूज दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। ठीक, क्या ही दिक्कत है ना, न्यूज सुनने के बाद सेलिब्रेट करना शुरू किया, एक काम पूरा हो गया दूसरा काम स्टार्ट हुआ। यहां भी देख लीजिए, कंफ्यूज ना हुआ, एक काम पूरा हो गया तब घर लौट आया, पर्स खो गया तब घर लौटा। मोर एग्जांपल्स पैसिव में, हैविंग बीन वार्नड अर्लियर ही एक्टेड केयरफुली। अब देखिए, पहले उसको वार्न किया गया था तो क्या हुआ, ठीक से उसने जो है बर्ताव किया, तो अब पैसिव है, किसी और ने वार्न किया ना। हैविंग बीन रिपेयर्ड द मशीन वर्कड स्मूथली,
रिपेयर की गई थी तो मशीन ने ठीक से काम किया। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वार्निंग्स क्या हो सकती हैं। अलग अलग सब्जेक्ट रखिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। फ्यूचर एक्शन का यूज मत करें। जो पास्ट बी का यूज कब, आप इसका यूज कब करें? फ्यूचर एक्शन के लिए मत करें, ठीक है, पास्ट एक्शन के लिए होता है। पास्ट कंप्लीट एक्शन के लिए यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज फ्यूचर के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? पास्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए। सब्जेक्ट सेम क्लियर होना चाहिए। वन लाइन समरी, परफेक्ट पार्टिसिपल शोज अ कंप्लीटेड अर्लियर एक्शन कनेक्टेड टू द मेन क्लाज। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल उस काम को दिखाता है जो मेन क्लाज से पहले पूरा हो चुका है। तो ये थे हमारे पार्टिसिपल के यूजेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और उनके जो फॉर्म थे पैसिव फॉर्म, वो है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।